हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों यह कक्षा 10 के गणित के पेपर में पूछा गया यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 27/2/2026 को यह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे या अभ्यास करेंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा। दोस्तों यह तुम्हारा सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है। आप लोग इसे बार बार क्वेश्चन को लगाएंगे तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों यह बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों 2026 गणित का पेपर है। जो तुम्हारा पूर्णांक जो तुम्हारा दिया है 70 दिया है, उसके बाद 822 है, एफ भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों तुम्हारा दिया है, यह तुम्हारा दिया है दोस्तों खंड ब। जो खंड ब है वह तुम्हारा क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसमें ग वाला तुम्हारा सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करड़े में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, इसका हमेशा विपरीत लेंगे। विपरीत यानी क्या करेंगे दोस्तों, इसका उल्टा लेंगे। उल्टा यानी इसका विरोधा करेंगे, ठीक है। यानी अगर दोस्तों अगर परिमेय संख्या पूछेगा, अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर अपरिमेय संख्या पूछेगा तो उल्टा उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, परिमेय होगा। यानी दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह हमारी कल्पना से यह कथन क्या है, गलत है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी अगर क्वेश्चन में पूछे अगर एक अपरिमेय संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या का उल्टा तुम्हारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा, अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा तो उसका उल्टा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी उसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे। क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक परिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। यानी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का विरोधाभास तुम्हारा कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या की विरोधाभास क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन कक्षा 10 के गणित के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, जो ग वाला है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा है कि एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या का उल्टा तुम्हारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या। यानी दोस्तों क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है एक अपरिमेय संख्या, तो इसका हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे। यानी जब इसका हम लोग विरोधाभास करेंगे तो तुम्हारा आएगा एक परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या p बटा q के बराबर है तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। q बराबर नहीं है 0 को, तो किसके बराबर है, p के बराबर है। दोस्तों हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर तुम्हारा होता है अंश बटे हर होता है। क्या होता है? अंश बटे हर। देखिए दोस्तों, भिन्न बराबर तुम्हारा होता है अंश बटे हर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो p होता है वह कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, यानी जो तुम्हारा p होता है, p तुम्हारा कहाँ होता है? अंश में होता है। कहाँ होता है? अंश में होता है। और जो तुम्हारा q होता है वह तुम्हारा कहाँ होता है? हर में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि अंश में कौन सा पूर्णांक होता है? p। हर में कौन सा पूर्णांक होता है? q। यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, यानी p बटा q। यानी दोस्तों, जो p बटा q होता है वही तुम्हारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। वही तुम्हारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। जो परिमेय संख्या होती है वह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, भिन्न बराबर तुम्हारा क्या होता है? अंश बटे हर। अंश में कौन सा पूर्णांक होता है? p। हर में कौन सा पूर्णांक होता है? q। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या p बटा q के बराबर है तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। जब q बराबर नहीं है 0 के तो किसके बराबर है? p। p कहाँ रहता है दोस्तों? अंश में। q कहाँ रहता है दोस्तों? हर में। यानी दोस्तों कहता है कि जो q है q के बराबर 0 नहीं है, यानी q के बराबर 0 नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू। देखिए दोस्तों, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर p बटा q। यानी p बटा q क्या बताएगा? एक परिमेय संख्या बताएगा। यानी जो परिमेय संख्या होता है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो कड़ी में 3 बराबर p बटा q प्लस 5 को 75 क्या होता है? -5। तो कड़ी में 3 बराबर p बटा q माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 बटा 1। तो कड़ी में 3 बराबर q और 1 का लस तुम्हारा क्या आएगा? q आएगा। जब q में जब q को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे p में तो p एक कम p माइनस। ठीक है, जब q में जब q का भाग देंगे, जब q में जब 1 का भाग देंगे तो तुम्हारा q आएगा, q का गुणा करेंगे 5 में तो 5q आ जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि कड़ी में 3 कैसी संख्या है? तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p माइनस 5 q बटे q कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी कल्पना क्या है कि गलत है कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज हम लोग, यह पहला विधि हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरा विधि करेंगे। आइए देखिए, हम लोग दूसरा विधि करते हैं ओआर का मतलब क्या होता है? अथवा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा विधि करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा विधि करते हैं। ठीक है, यानी जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पूछा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? विरोधाभास करेंगे। क्या करेंगे? विरोधाभास करेंगे।
यानी हम बोलेंगे कि माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या p बटा q के बराबर है तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक है जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। q बराबर नहीं है 0 के तो किसके बराबर है? p के बराबर है। p कहाँ रहता है? अंश में। q कहाँ रहता है? हर में। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, आइए 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर p बटा q। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो तुम्हारा यह सूत्र बनेगा, यह तुम्हारा सूत्र बन जाएगा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों? देखिए इसमें तुम्हारा सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र तुम्हारा लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र। a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इसका सूत्र दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं a के बराबर तुम्हारा क्या दिया है? 5 दिया है। अब b के बराबर तुम्हारा क्या दिया है? रूट में क्या दिया है? 3 दिया है। ठीक है, यानी जहां पर a रहेगा वहां पर 5 रखेंगे, जहां पर b रहेगा वहां पर करड़ी में क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग रखते हैं, सूत्र से रखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ a स्क्वायर है तो हम लोग करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बराबर p का वर्ग करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का वर्ग करेंगे यानी q स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए। ठीक है, देखिए अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। प्लस दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर करड़ी में होती है तो उसका गुणा करने पर वर्गमूल क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी करड़ी तुम्हारी क्या हो जाती है? हट जाती है, यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तुम्हारा आएगा 3 आएगा। अब प्लस, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 करड़ी में तुम्हारा क्या बचा? 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे? 25 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 25 और 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो तुम्हारा आएगा 28 आएगा। क्या आएगा? 28 आ गया। अब प्लस इसको उतार देंगे, 10 कड़ी में 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे, 10 कड़ी में 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। जो प्लस 28 है बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे? इससे नीचे हम लोग क्या करेंगे? 1 लिख लेते हैं। कोई भी गिनती के नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे? हम लोग 10 कड़ी में 3 बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे? q स्क्वायर, अब ये प्लस लेंगे तो तुम्हारा आएगा q स्क्वायर आ गया। जब q स्क्वायर में जब q स्क्वायर का भाग देंगे तो भाग तुम्हारा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे p स्क्वायर में तो तुम्हारा क्या आएगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर में जब 1 का जब भाग लगाएंगे तो q स्क्वायर आएगा। तो q स्क्वायर का गुणा करेंगे, q स्क्वायर का गुणा करेंगे 28 में तो 28 तुम्हारा आएगा 28 q स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग लिखेंगे करड़ी में 3 बराबर p स्क्वायर माइनस 28 q स्क्वायर अब बटे q स्क्वायर। ठीक है,
देखते रहिए दोस्तों। और जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, बटे में, बटे यानी भाग में चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कड़ी में 3 बराबर। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर का गुणा करेंगे 10 में, तो 10 क्यू स्क्वायर। हम कह सकते हैं दोस्तों कि कड़ी में 3 कैसी संख्या है, तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर बटे 10 क्यू स्क्वायर कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे दोस्तों अतः कड़ी में 3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर बटे 10 क्यू स्क्वायर कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रूव्ड, PROVED। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को दोहराएंगे या अभ्यास करेंगे तभी यह क्वेश्चन आने वाला है। यह क्वेश्चन कक्षा 10 के गणित के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आएगा, और नहीं लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, जो तुम्हारा ग वाला में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर कोई भी संख्या पूछे, अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो उसका उल्टा हम लोग लेंगे, अपरिमेय संख्या लेंगे। अगर अपरिमेय संख्या पूछेगा तो उसका उल्टा लेंगे, परिमेय संख्या। यानी एक दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, विपरीत सोचेंगे, यानी उल्टा, जिसको बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं, विरोधाभास। ठीक है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यानी जो हम कल्पना किए थे कि तुम्हारा 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जो हम कल्पना किए थे कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जो कल्पना किए थे वो मेरी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि 5 प्लस पैडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या कर लिए? कल्पना कर लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चीज को अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वह चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।